जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवम यादव गुरुकुल में। आज हम लोग क्लास 10 के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं जो चैप्टर से है। बाबा ये क्वेश्चन, वो चैप्टर का नाम है, देखिए 3 यहाँ होगा 3.3 के 5वां क्वेश्चन है। तो आप लोग जा करके देखिएगा, क्वेश्चन को मिलाइएगा, क्वेश्चन अप्रोप्रिएट मिल जाएगा। बाबा आसान है क्वेश्चन, और देखिएगा और समझिएगा। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछता है, इसीलिए आप लोग के लिए लेकर आए। और 3.3 के भी है, तो आप लोग देखिएगा और शेयर कीजिएगा। बाबा क्वेश्चन कह रहा है जो समझिएगा और सीखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन, बाबा कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश तथा अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि कह रहा है इतना जोड़ दिया जाते हैं, या फिर अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न कौन सी होगी? वह जो भिन्न होगा वह कौन सी होगी? तो अंश और हर को मिलाकर वो हम लोग जानते हैं कि अंश में ऊपर में रहता है अंश और नीचे रहता है हर। बाबा तो ये अगर ऊपर 4 है और नीचे 5 है तो ये इसे हम भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं बाबा? भिन्न कहते हैं। तो यही भिन्न को हमें ज्ञात करना है। तो चलिएगा हम क्वेश्चन को थ्रू यहाँ पे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें अंश और हर पता नहीं है बाबा। अंश हर पता रहता तो हम आसान तरीका से निकाल सकते थे जोड़ करके, लेकिन पता नहीं है, वही तो निकालने के लिए कह रहा है भिन्न को। तो हम सबसे पहले मानेंगे अंश बराबर, माना के अंश बराबर x, और यहीं लिखेंगे और हर बराबर y। अंश बराबर x और y बराबर y माने हैं। तो यहाँ देखिएगा बाबा कह रहा है अंश और हर दोनों में एक 2 जोड़ दिया जाता है। चलेगा प्रश्न से प्रश्न क्या कहता है वो जो देखिएगा कह रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं अंश और हर दोनों में कितना? 2 जोड़ने पर। तो जोड़ते हैं बाबा, अंश कितना है तो x है और हर कितना है y है। दोनों में 2 जोड़ दीजिए, 2 जोड़ दिए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बराबर 9/11 हो जाता है। कितना हो जाता है? 9/11 हो जाता है। अब यहाँ से हम सोल्व करेंगे बाबा, सोल्व करके ही निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं, उसके बाद ही प्रश्न संख्या दूसरे चलते हैं। समीकरण निकल जाएगा यहाँ से, तो इसको देखेगा यहाँ से गुना हो जाएगा। तो 11x प्लस में 11 दूनी 22 बराबर हो जाएगा 9y प्लस में हो जाएगा 9 दूना 18। अब चलेंगे 11x इधर आ जाएगा -9y बराबर हो जाएगा 18 माइनस 22। तो 11x माइनस 9y बराबर हो जाएगा, देखिएगा यहाँ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस और 4 12 4, कितना हो गया? -4 हो गया है। इसको समीकरण फर्स्ट मानिए। क्यों माने वो? समीकरण फर्स्ट मानेंगे क्योंकि पहले क्वेश्चन में ही बताया गया प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इस प्रकार से निकालते थे, या तो x को सिर्फ रख करके उधर कर सकते थे। चलेगा। अब चलेंगे प्रश्न संख्या दूसरा से। यहाँ चलेंगे, नीचे लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ लिख दीजिए दूसरे प्रश्न से। दूसरा प्रश्न क्या कहता है जो देखेगा, कह रहा है अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 हो जाते हैं। यहाँ लिखेंगे, नीचे चलेंगे और लिखेंगे क्या चीज कि अंश तथा हर में 3 जोड़ने पर कितना हो जाता है? 5/6 हो जाता है। तो x प्लस 3 बटा में y प्लस 3 बराबर हो जाएगा 5/6। क्वेश्चन यही ना बोल रहा था बाबा, हाँ 3 जोड़ने पर। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो देखिएगा इधर चलेंगे तो छोब x होगा, छोब x प्लस में हो जाएगा, गुना हो जाएगा तिरछा तो हो जाएगा छोटिया 18 बराबर होगा 5y प्लस में हो जाएगा 5 15। अब यहाँ 6x बराबर होगा, सॉरी 6x बराबर भी कीजिए, 6x बराबर करिएगा तो इधर चलिए लेकर के, तो 5y बराबर होगा कितना? तो हो जाएगा 5y माइनस 15 सॉरी प्लस 15y माइनस 18, इतना हो गया।
अब चलेंगे देखिएगा, हाँ लगता है कुछ गलत हो गया, यहीं पे होगा वो बाई प्लस में प्लस 15 बाई माइनस 18, 15 बाई कैसे होगा, 5 बाई तो हो गया, माइनस 18 होगा। अब चलेंगे एक्स बराबर लिखेंगे तो देखिएगा 5 बाई होगा और माइनस 3 होगा, बाटा में 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मानिए, क्या माने वो, समीकरण 2, क्योंकि पहले क्वेश्चन में ही बताया हुआ है बाबा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें। देखिए बुक यहाँ पे है, यहाँ लिखा हुआ है ऊपर में ही, करण निम्न संख्याओं को रैखिक समीकरण युग्म में बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। आप लोग के बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं दे रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए या किस विधि से ज्ञात कीजिए, लेकिन आप लोग को प्रतिस्थापन विधि से ही ज्ञात कीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा। वो ऐसा ब्रज गुणनखंड विधि भी अपनाइएगा तो ठीक ही रहेगा, चलेगा। तो हम प्रतिस्थापन विधि से तो हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो रखते हैं वो समीकरण फर्स्ट कितना था, तो समीकरण फर्स्ट यहाँ पे है 11x माइनस 9y बराबर में है -4, तो यहाँ रखेगा x का मान तो 11 इंटू हो जाएगा कितना 5 बाई -3 बटा में 6 माइनस 9 बराबर -4 होगा, इस प्रकार हो जाएगा बहुत। अब इस समीकरण को हमें हल करना आना चाहिए बहुत, तो 11 5 55 बाई होगा, माइनस में 11 33 हो जाएगा, बटा में 6 होगा, माइनस में 9 बाई होगा, 9 बाई बराबर में -4, इतना होगा। अब इस दोनों को एलसीएम लगभग इससे और इसमें भीम का गुण जोड़ हो गया, घटाव हो गया वो, यहाँ पे 6 एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम तो 55 बाई के 55 बाई -33 तो रह जाएगा, क्योंकि कटेगा तो एक ही बचेगा, एक से गुना करेंगे तो नहीं रहेगा, माइनस में इधर चलेंगे 9 छक्का 54 बाई बराबर -4 होगा। अब चलेंगे नीचे, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ देखिए हम इसको लिख सकते हैं 55 बाई -3 भले सॉरी 33 -54 बाई और बराबर में 24 -24 लिखेंगे कि नहीं, तो हाँ लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं। अब चलेंगे देखिएगा बराबर के चिन्ह देंगे, इन दोनों को करेंगे तो इधर हो जाएगा खाली बाई बराबर इस 33 को बराबर के ऊपर ले जाएगा तो -24 था और प्लस में 33 आ जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो बाई बराबर हमारा निकल करके आ जाएगा, देखिएगा कितना -24 और -33, तो 33 में से 24 को घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 7 4 11, सॉरी देखिएगा 33 में से 24 को घटाते हैं बहुत, एक दाएं पैंचा ले लेंगे तो हो जाएगा 13, तो कितना हो जाएगा 4 में 13 होना चाहिए, तो 9 4 13 9, कितना हुआ 9 होना चाहिए, तो यहाँ पे बाई बराबर जो होगा 9 हो जाएगा, कितना होगा वो बाई बराबर जो हमारा निकल करके आ गया है और वो 9 निकल करके आया है, जो अंश होगा हर होगा वो होगा 9 होगा, कितना होगा वो 9, तो हमें क्या चाहिए, तो अंश हर बराबर तो 9 निकल के आया, अंश बराबर निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग यहीं पे लिख देते हैं, नीचे में समझ में आप लोग को आ जाएगा, छोटा कर देंगे, यहाँ लिखेंगे कि बाई का मान समीकरण, यहाँ देखिएगा समीकरण 2 में रखने पर होगा, तो रखते हैं समीकरण 2 में, तो x है बराबर है 5 बाई -3 बटा में 6, तो x बराबर लिखेंगे, x बराबर तो 9 इंटू 5 -3 बटा 6, तो x बराबर होगा यहाँ गुना हो जाएगा, तो 9 5 45 -3 बटा में 6 घट के आ जाएगा, x बराबर 42 बटा 6, तो 7 छक्का 42, x बराबर हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा वो 7, तो यहाँ लिखे चलेंगे हम लोग, लिख देंगे x बराबर 7, कितना -7 नहीं 7 होगा। अब भिन्न यहाँ लिखेंगे, भिन्न नीचे ही लिखेंगे, वो ऊपर में नहीं लिखेंगे क्योंकि गलत हो सकता है ऊपर में लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग भिन्न बराबर लिखेंगे, तो अंश बटा में हर,
तो अंश तथा बटा में हर है बाबा, तो इसको अंश बराबर कितना है 7 और हर बराबर कितना है तो 9 निकल करके आया। तो आप लोग जा करके मिलाइएगा 9/7, आप 7/9 आप लोग को आंसर में आना चाहिए। अगर आ जाता है तो आप सही हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो गलत हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग बना लीजिएगा, वो आसान तरीका से, बहुत ही आसान तरीका है। तो आप लोग को समझ में, हम आशा करते हैं बहुत ही आसान तरीका से आ गया होगा। तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बाबा, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाते हैं। आप लोग भी मेहनत करके पढ़िए और अपने माँ बाप के नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।